मैं निपाणी कर्नाटक से दीपाली शाह। जैन स्पीच स्पर्धा में मेरा विषय है जैन साधु। तीर्थंकर चौबीसी को और दुनिया के श्रेष्ठ साधु संतों को वंदन करती हूँ। स्वर्ण साधना करके बनता है कुंदन, खुशबू देता है घिसके ही चंदन। जो मुश्किलों को आसान कर देते हैं उन महान साधु संतों को दुनिया करती है वंदन। कौन है जैन साधु, क्या पहचान है उनकी, कैसे है ये जैन साधु? जैन शासन में, जैन धर्म में, जैनियों के जीवन में उनका क्या महत्व है? साधनोति स्वपराहित कार्याणि इति साधु। स्वसाधना में जागरूक रहे, विचार में आचार में निष्प्रभु होते हैं, सहन करते हैं, सहयोग देते हैं, क्षमाशील रहते हैं, वो जैन साधु। आने वाली प्रतिकूलता का समतापूर्वक सहन करे, वो है जैन साधु। भगवान महावीर ने धर्मों को 2 विभागों में विभक्त किया है, गृहस्थ जीवन और अंगार धर्म यानी कि साधु जीवन। जैन साधुओं का जीवन सुपड़ा जैसा होता है। सुपड़े में एक विशेषता होती है, वो अनाज में से कचरा बाहर फेंक देता है और अच्छे अनाज को अपने अंदर रखता है। साधु भी अपने जीवन के विकारों को बाहर फेंकते हैं और आत्मा के गुणों को अपने अंदर रखते हैं और साधना द्वारा उन्हीं गुणों का पोषण करते हैं। प्रवचन द्वारा हमें सुनाते हैं, उनके प्रवचन से शैतान भी संत बनते हैं और पापी भी ईश्वर बनते हैं। जैन साधु संपूर्णतः संसारी जीवन का त्याग करके जीवन की आराधना करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मोह, माया आदि कषायों से मुक्त होते हैं और यही उनका सिद्धि पद है। सदा रहेंगे साथ तो मिलेगा बड़ों के कृपा के हाथ, सदा झुकेगा गुरु चरणों में शीश, सदा मिलेगा प्रभु का आशीष। जीवन जीने का सार्थक प्रतिक्रमण है, समय का समाधान सामायिक में है और इन सब महान साधुओं के माध्यम से सम्यक दर्शन, ज्ञान और सम्यक चारित्र्य, इन रत्नत्रयी से हमें अपनी आत्मा को सजाना है। जो बात दवा से नहीं होती वह दुआ से होती है। काबिल गुरुजन जब मिल जाते हैं तब बात खुदा से होती है। जैन साधु इंजीनियर है क्योंकि वे इंजीनियर की तरह जीवन के निर्माता है, जीवन को पवित्र बनाने में सहयोग देता है, हर आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाले। जैन साधु हमारे देवदूत भी है। जैन साधु वकील भी है। जिस तरह वकील कोर्ट में युक्ति प्रयुक्ति से अपना बचाव करता है, उसी तरह साधु कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। जैन साधु डॉक्टर भी है। डॉक्टर के पास सब कुछ बताना पड़ता है, डॉक्टर कहेंगे उसी तरह की दवा हमें लेनी पड़ती है, अनुकूल पथ्य भी हमें करना पड़ता है। उसी तरह जैन साधु आध्यात्मिक दवा देते हैं। जैनाचार के पथ्य के पालन करने के लिए हमें कहते हैं और शांति समाधि का मार्ग बताते हैं। ये एक उत्तम क्वालिफाइड डॉक्टर है। चातुर्मास के इस आध्यात्मिक कैंप में वो हमें आराधना की गोलियां देते हैं, प्रायश्चित द्वारा विटामिन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हर आत्मा को निरोगी बनाने वाले इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, हर आत्मा को निरोगी बनाने वाले उपचार और पथ्य बताए जाते हैं। वो घर घर जाकर धर्म का लाभ देते हैं, धर्म की प्रेरणा भी देते हैं। और इसीलिए हमारे ये सब जैन साधु हर एक क्षेत्र में श्रेष्ठ है, महान है, उपयोगी है। वो बड़े सहनशील भी होते हैं, क्षमाशील भी होते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ही कठिन कसौटी हुई है। महावीर प्रभु को अनेक उपसर्ग सहने पड़े। जितने भी जैन धर्म के महान साधु संत हो गए हैं उन्हें बहुत ही कठिनाइयाँ पार करनी पड़ी है, कष्ट सहने पड़े हैं और बाद में वो सब महान तीर्थंकर बने हैं। लोक कल्याण के लिए वो प्रवचन देते हैं। 1000 बरस पहले हरिभद्र सुरीश्वर जी 1444 ग्रंथों की रचना की, धर्मबिंदु ग्रंथ की रचना की। 4 वेदों के वो अगाध ज्ञाता भी थे। साध्वी समुदाय के प्रमुख आचार्य याकिनी महत्तरा जी, ये भी बहुत प्रकांड पंडिता, अगाध विद्वान और महान साध्वी जी थी। प्रतिक्रमण के भाव से धर्मबिंदु ग्रंथ का स्मरण होता है, जैसे संसार दावा नलदाह नीरम। कितनी विद्वत्ता, कितनी प्रतिभा! अपने जैन धर्म में शासन में जिस प्रकार कर्म की फिलॉसफी हमें साधु संतों के माध्यम से ही समझाई गई है, वैसी दूसरे धर्मों में कहीं नहीं है। गौतम स्वामी, भद्रबाहु स्वामी, हरिभद्र सुरीश्वर जी, मानदेव सुरीश्वर जी, हेमचंद्र सुरीश्वर जी, मानतुंग सुरीश्वर जी और शिवा देवी माता, इनके जैसे और भी अनेक महान
दिव्य श्रेष्ठ साधु संत हो गए हैं और इन सब ने जैन धर्म में अनेक सूत्रों की, अनेक ग्रंथों की रचना करके जैन धर्म की महानता, आचार विचार, संस्कृति, तत्व, ये सब विषय हम जैनियों को समझाने का, इनकी शिक्षा देने का प्रयास किया है और जैन धर्म की द्वारपाल की तरह रक्षा कर रहे हैं। जिस तरह घर में प्रवेश करने के लिए हमें प्रमुख द्वार खोलना पड़ता है, उसी तरह ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलने के लिए हमें साधु संतों का प्रवचन ग्रहण करना पड़ता है, उनका मार्गदर्शन लेना पड़ता है। गंगा में स्नान से सब पाप दूर होते हैं, वृक्षों की शीतल छाया में सब ताप दूर होते हैं, चांद के शीतल छाया में सब संताप दूर होते हैं, लेकिन महान साधु संतों की सेवा में ये तीनों ताप दूर होते हैं। प्रीति के बिना भक्ति निकम्मी है। अपने फ्यूचर को लाइट, वाइट एंड ब्राइट बनाने के लिए हमारा जैन धर्म और जैन साधु ही राइट है। हमारे ये साधु जिन शासन के श्रृंगार है, हमारे ये साधु अरिहंत के अनगार है। देवों से राजा से बड़ा जैन मुनियों का मान है। धन जिनका आगम ज्ञान है, कुदरत के नियम कभी नहीं तोड़ना, ये उनके जीवन का विधान है। जिन शासन के लिए जैन साधु एक वरदान है, एक वरदान है, एक वरदान है। धन्यवाद।